नमस्कार दोस्तों, भाइयों और बहनों। आज इस चैनल के माध्यम से श्री गणेश करना चाहते हैं उन उपायों का जिसको आप अगर अपने जीवन में उतारते हैं, उनका अनुसरण करते हैं तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। जीवन में व्यस्तताएं बहुत है, अंधी दौड़ में दुनिया है। हर आदमी एक तरह से एक डिप्रेशन में है, एक टेंशन में है, और उस टेंशन से आप निकल सकते हो, बड़े सहज रूप से निकल सकते हैं। आज वो बुजुर्ग लोग नहीं रहे जो आपको प्रति क्षण समझा देते थे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे किसी समस्या को फेस करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि दुकानों के आगे 7 मिर्चियाँ और एक नींबू लगा हुआ रहता है, टंगा रहता है। उसका बड़ा विशेष महत्व है। ऐसे कई उपाय हैं, अगर आप अपने जीवन में आप उतारेंगे, ये मेरा अनुसंधान किया हुआ है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित रूप से एक लाभ मिलता है। तो आप जैसे गणेश जी की एक प्रतिमा स्थापित करें और उसके आगे एक नारियल जो है वो चढ़ा दें और दीपक और नैवेद्य चढ़ा दें और फूल पुष्प चढ़ा के उसके बाद वो नारियल उठा के आप अपनी तिजोरी में या जहाँ अलमारी में पैसा रखते हैं वहाँ रख दें, तो आपके पैसे में नित्य रूप से वृद्धि होने लगेगी। क्यों होती है वृद्धि? कि जैसे आपको 100 रुपये का खर्चा आया और पता चला आपके 500 खर्च हो गए, तो ये अनावश्यक पैसा खर्च करना होना बंद हो जाएगा। भगवान की कृपा ऐसी होगी और आवागमन भी बढ़ जाएगा पैसे का। तो जहाँ आप 1000 रुपये की बचत कर रहे हो वहाँ 2, 2.5, 3 हज़ार रुपये की बचत होने लगेगी। ये आजमाया हुआ फार्मूला है। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको निश्चित लाभ होगा। दूसरा उपाय मैं बताता हूँ आपको। आप क्या करें कि भगवान की पूजा करते हैं, उसमें एक पुष्प, चाहे वो गुलाब का हो, चाहे गेंदे का हो या कोई और दूसरा पुष्प हो, वो भगवान को अर्पित करें। आप घर में देखेंगे कि अनावश्यक लड़ाइयाँ होती हैं, बेकार की बात। बाद में अपन को खुद ही फील होता है कि यार क्या था ये, लेकिन बड़ा विकराल रूप ले लेती है और घर में टेंशन का वातावरण रहता है, तनाव रहता है, पॉजिटिविटी नहीं रहती। अगर एक फूल आप भगवान को नित्य चढ़ाना चालू कर दें, मेरा दावा है कि आप निश्चित रूप से अपने घर में एक सुख शांति की कल्पना कर सकते हैं अगर इस उपाय को आप करते हैं। तीसरा उपाय, अगर आपके ऊपर कर्ज हो गया है, तो जब आपके ऊपर कर्ज हो जाता है तो क्या होता है, लोग मांगने आते हैं, आप टेंशन में रहते हैं, वो टेंशन आपके घर वालों को उतारते हैं और तमाम स्वास्थ्य पे भी उसका बहुत बुरा फर्क पड़ता है। तो आप एक उपाय करें, आप 5 लौंग ले लें। सवेरे 5:30, 6 बजे आपको उठना पड़ेगा। उठ के आप घर से निकल जाएं और पूरब दिशा की तरफ बढ़ जाएं। आगे जाके एक राइट हैंड में, एक लेफ्ट हैंड में, एक ऊपर, एक नीचे और एक पीछे उस लौंग को फेंक दें। बोले नहीं, बिल्कुल चुपचाप जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाए। और ये देखें कि कोई आसपास ना हो, नहीं तो वो टोकेगा आपको। तो देखें कि कोई ना हो, तब आप पूर्व की तरफ बढ़ जाएं और ऐसा कर लें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा 100%। आपका कर्ज कहाँ चला गया, कैसे उतर गया और आप कैसे टेंशन फ्री हो गए, ये बड़ी अनमोल बातें हैं। अगर इसका अनुसरण करें, अच्छा, मैं अंधविश्वास को बिल्कुल भी नहीं मानता और मैं ऐसा कोई उपाय आपको नहीं बताऊंगा जिससे आपको कोई हानि हो या आपका पैसा खराब हो, वेस्ट हो, कुछ भी नहीं। इसमें कुछ खर्च नहीं होना। 5 लोग आपको ऐसे ही किराने की दुकानों पे मिल जाए। अगर आप अपने पूजा में शंख रख लेते हैं तो आपके यहाँ आने वाली हर निगेटिविटी खत्म होती है। वैसे तो शंख की धुनी ही अपने आप में बहुत उत्तम होती है, लेकिन अगर आप बिना बजाई शंख को अगर पूजा में रख लेते हैं तो उसका लाभ बहुत ज़्यादा है। आपके मुंह से दुर्वचन निकलेगा ही नहीं, असभ्यता आपके घर से दूर चली जाएगी, संस्कार आपके घर में लौटते हैं, आपके यहाँ अच्छे लोगों का आवागमन हो जाता है, आपके रिश्ते अच्छे लोगों से जुड़ने लगते हैं। इतनी महिमा है शंख की, इसलिए पूजा में शंख अवश्य रखें। और बताता हूँ मैं, अगर जैसे आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और इंटरव्यू में आप
सफल नहीं हो रहे हैं, या आप और किसी काम से भी जा रहे हैं, कोई जमीन का सौदा करने जा रहे हैं, या मतलब किसी भी शुभ कार्य से जा रहे हैं जहाँ दूसरे लोगों से आपको कुछ अपेक्षा है, तो आप एक काम कीजिए, चंदन का इत्र एक रुई के फोवे में लगा के अपने कान में लगा लीजिए। निश्चित रूप से आपका काम बढ़ने की परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर चंदन का इत्र नहीं है तो गुलाब का इत्र ले लीजिए, और अगर ये दोनों भी नहीं है तो गुलाब का एक फूल आप अपनी जेब में डाल के चले जाइए, निश्चित रूप से लाभ होगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपकी भलाई है। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो अति उत्तम है, अगर आप नहीं करते हैं तो भी उत्तम है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको आने वाले दिनों में लिंक मिलेगा और मैं इसी तरह हाजिर होकर आपकी सेवा करता रहूँगा। मैं राजेंद्र शर्मा हमेशा आपके साथ। नमस्कार।